बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। मुश्किलें गुजर जाती है, हौसले जीत जाते हैं। ये 1982 का जालिम मौसमी गर्मा था। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी की सुइयां उल्टी घूम गई है और 30 की दहाई का खौफनाक कसाद बाजारी वाला ज़माना लौट आया था। एक के बाद एक कंपनियां अपने दिवालिया होने का ऐलान कर रही थी। बेरोजगारी बढ़ गई थी। ज़राए अबलाग उसे शदीद और तवील कसाद बाजारी का नाम दे रहे थे, जिसके असरात पूरे अमेरिका में महसूस किए जा रहे थे। सियासतदान मुल्क की अबतर सूरत हाल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें मुखालिफ सियासी जमात की नाकामी और कोताहियों को उछालने का मौका मिल गया था। डेमोक्रेट्स को मौका मिल गया कि वो सर इक़्तिदार रिपब्लिकन इंतज़ामिया को इल्ज़ाम दे, जैसे कि तवक्को थी कि बदले में रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट्स इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम मोड़ दिया कि ये उनका पैदा किया हुआ मसला है और हमें तो विरासत में मिला है। हर शख्स इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, कोई भी मसले को हल नहीं कर रहा था। मसाइल उसी तरह रहे और बढ़ते गए। कसाद बाजारी पूरे मुल्क में फैली, यहाँ तक कि तकरीबन हर शख्स उसके लपेट में आ गया, कोई भी उससे बच नहीं पाया। क्रिस्टल केट्रल पास्टर और नेशनल टेलीविज़न मिनिस्टर का सरबराह होने के नाते ज़ाती तौर पर मैंने भी उसे महसूस किया। हमारी मजहबी सर्विस हर हफ्ते 169 टेलीविज़न स्टेशनों से नशर हो रही थी। हमारे पास 500 अफराद मुलाजिम थे और हमारा सालाना बजट $2 करोड़ से ज़्यादा था। हमारे काम की लागत ड्रामाई तौर पर बढ़ती गई। बाकी अमेरिकनों की तरह हमें भी मुश्किल माशी हालात का सामना था। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि मुल्क के सामने मसाइल थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस माशी मसले के बारे में हमारा रवैया था। मनफी सोच की तरह माशरे के हर तबके में फैल गई। मनफी सोच की चूत से खुद को बचाना आसान नहीं था, क्योंकि ये सोच हर जगह थी। मुंह से निकले अल्फाज में, दोस्तों और अजनबियों के दरमियान बातचीत में, टेलीविज़न और स्क्रीन पर और रेडियो की खबरों में मनफी सोच तेज़ी से फैली, क्योंकि कासत बाजारी के ज़माने में मनफी रद्द-ए-अमल का रुझान होता है। एक बार एक इंसान, कारोबार, जिंदगी या मुल्क मनफी सोच की चूत का शिकार हो जाए तो फिर वो चूत दिमाग, दिल और रूह पर दीमक की तरह हमला करती है और खामोशी से इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, हमदर्दी, मोहब्बत, एतमाद, देखभाल को चट कर जाता है। इसी कौमी मिजाज के माहौल में मैं शिकागो के हिल्टन होटल पहुंचा। मुझे वहाँ एक बड़े इज्तिमा के सामने हौसला बढ़ाने वाला तकरीर करना था। इंस्पिरेशन और कामयाब मैनेजमेंट के बारे में तकरीर करना मेरे लिए नई बात नहीं थी। हर साल मैं अमेरिका के इसी साहिल से उस साहिल तक सफ़र करता हूँ और मौलिजो इदारों के सरबराहों और असातिज़ा वगैरह के सामने 100 के करीब लेक्चर देता हूँ। बहरहाल मैं यहाँ लेक्चर देने के ख्याल से खासा पुरजोश था। मेरे हाजिरीन ज़राअत के सनत से वाबस्ता थे। ये सनत मिशिगन, नवाए, मिनेसोटा के वस्त मगरबी रियासतों में ज़री कारोबार से मुतालिक लोगों की नुमाइंदगी करती है। चूँकि मैं भी किसान घराने में पैदा हुआ था और फला बड़ा था, इसलिए मेरे लिए ये लेक्चर उन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने का एक मौका था
جو اسی مٹی سے آئے تھے جسے میں نے 40 سال پہلے چھوڑا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ ایک گرما گرم اور ولولانگیز شام ہوگی، مگر بہت سنجیدہ نظر آنے والے 2 افراد نے میری امیدوں پر فوراً پانی پھیر دیا۔ ان کے کالے کالر پر اجتماعی بیج لگے تھے، جن سے مجھے پتہ چلا کہ مجھے انہی لوگوں کی تلاش ہے۔ انہوں نے جوش سے عاری لہجے میں میرا استقبال کیا۔ ڈاکٹر شولر آنے کے لیے شکریہ۔ ان کے الفاظ سن کر مجھے وہ ہزاروں موقع یاد آ گئے جب میں کسی سانحے کی جگہ پہنچا تھا، ہسپتالوں، مردہ خانوں، عدالتوں اور قبرستانوں میں نے یہ الفاظ سنے تھے، آنے کے لیے شکریہ۔